जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आपके सारे सपने सच हो जाएं जल्दी जल्दी। एक दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लें, विधि नियम जानें। आपकी किस्मत चमक जाएगी एक दिन में ही। जीवन में आने वाली सारी परेशानियां मिनटों में छू हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का एक दिन का संकल्प लेकर पाठ करने से जो चाहोगे ना वो सब पाओगे। जो भी ये संकल्प लेगा ना, कोई भी ले सकता है, मेल फीमेल, लेडीज़, मैरिड अनमैरिड, मतलब कि कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रॉब्लम के समाधान के लिए, या फिर कोई आपकी विश है जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए उसके लिए। किसी भी कंडीशन में, हेल्थ का इशू है उसमें भी आप ले सकते हो, कोई कर्जा हो गया उसके लिए भी ले सकते हो। ये संकल्प बहुत ही सिंपल और सरल है। नहा धो के आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे को आप ये कर सकते हो। एक दिन का संकल्प है। आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनने लिए, नीले काले कपड़े आपने नहीं पहनने हैं। अपने घर के मंदिर में जाके आपने जोत जगानी है, तिल के तेल की जोत जगानी है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी की फ़ोटो होनी ज़रूरी है। राम परिवार की है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वहाँ पे रेड कलर का आसन लगा के आपने बैठ जाना है। भोग रख लेना है। भोग में कोई भी फल फ्रूट रख सकते हो आप, कुछ भी मीठा रख सकते हो, जैसे खीर, हलवा, गुड़, चना, जो भी आपके पास है, मिश्री, जो भी आपके पास है। और कुछ भी दक्षिणा, जैसे 11, 21, 51 ऐसे पैसे रख लें आप। जोत जगा लिया आपने, भोग रख लिया, एक लोटा में जल घर के मंदिर में जो हमेशा रखा रहता है, और एक गिलास में पानी जो पाठ करने के बाद आपको पीना है। ये सारा सामान रख के करके आपने बैठ जाना है। हनुमान चालीसा की बुक होनी चाहिए, और माला जाप करने के लिए माला, या फिर कुछ भी आप 108 काउंट करके गिन के रख लो, उससे फिर आप जाप कर सकते हो। और जब आप ये पाठ करोगे ना, आप देखोगे कि जैसे ही आपने पाठ किया ना, बहुत जल्दी जो आपकी विश है ना वो पूरी हो जाएगी। हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे। हाँ, बट आपने बिलीव ऐसा करना है कि हाँ भाई, हनुमान जी हमारे साथ है, मैं पाठ कर रही हूँ और वो मेरा पाठ सुन रहे हैं। ऐसे फील करोगे ना, फिर बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपने ऐसे कर लेना, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। जब आप पाठ करने बैठोगे ना, तो सबसे पहले आपको पता ही है, आपको हनुमान जी को याद करना होता है कि हे हनुमान बाबा, हम ऐसे ऐसे दुख में हैं या तकलीफ में हैं या इन कष्टों को हम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें इन चीज़ों से बाहर निकालें, हमारी मदद करें, हमें कोई ना कोई राहत दिखाएं, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। बाबा, हमें तो आप ही का सहारा है, आप ही हमें हमारी मदद करिए, परेशानियों से बाहर निकालिए। ऐसा आपने बोल के आपने अपना पाठ शुरू करना है। जो एक गिलास जल है ना, उसमें से अपने अपने राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़े से उसके अंदर रखने हैं चावल, और अपना अपने नाम गोत्र स्थान बोलते हुए संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, ये मेरा गोत्र है, और ये टाइम हो रहा है, इस जगह पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ, और मैं 21 या 11 या 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। और ये मेरी मनोकामना है कि मेरी शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, या कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मेरे हेल्थ का इशू है, या फिर हमारा कोई कोर्ट कचहरी का केस है, या फिर कर्जा हो गया, कुछ भी मतलब कि जो है आपने बोल देनी है हनुमान जी के सामने। और आपने फिर पाठ करना है हनुमान चालीसा का। और यकीन मानिए, आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार होगा ना कि दुनिया ही आपकी बदल जाएगी। कोई अनजान अजनबी इंसान आके ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाएगा। ये हनुमान चालीसा का चमत्कार है। जब हनुमान जी स्वयं आपके साथ साथ रहने लगते हैं, ऐसा ही होता है। जो आपकी विश है ना वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, 100%। इस तरीक़े से अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो, क्योंकि हनुमान जी स्वयं किसी न किसी इंसान को किस रूप में आपकी सहायता करने के लिए भेज देना, आपको कुछ नहीं पता होता। जहाँ राम नाम का जाप होता है ना, वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान होते हैं, अपने प्रभु का गुणगान सुनने आते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। वो अपने भक्तों को दुख में, तकलीफ में, कष्टों को कभी नहीं देखते हैं। ठीक है ना, देर सवेर भगवान जरूर सुनते हैं, बस आपने विश्वास अपना बनाए रखना है, पीछे नहीं हटना। जो एक बार ठान लिया ना, वो तो करके ही दिखाना है। अब आप विधि और नियम सुन लें। जब आप आसन पे बैठ जाओगे, जब संकल्प ले लोगे, उसके बाद आपने क्या करना, जोत वगैरह जगा लिए, सारा कुछ आपने कर लिया। सबसे पहले एक माला का जाप करना आपने।
जय श्री राम, 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 यानी कि 108 बार आपने श्री रामचंद्र महाराज जी के नाम का जाप करना है। उसके बाद एक बारी पढ़नी है आपने राम स्तुति। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ जितने भी बार आपने बोला संकल्प में, कि जैसे 11 बारी बोला है तो आपको 11 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक ही जगह पे बैठ के, एक ही स्थान पे बैठ के। अगर जो 21 बारी का बोला है तो 21 बारी करें। वो आप देख लेंगे कितनी देर आप बैठ सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने बोला 11 बारी का कर 21 बारी रहे हो, या फिर बोला 21 बारी का कर 11 बार रहे हो। जो आप संकल्प में बोलोगे उतनी ही बारी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपने हनुमान अष्टक पढ़नी है एक बारी, बजरंगबाण पढ़नी है एक बारी, और लास्ट में करनी है आपने हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। और लास्ट में आपको पता ही है, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु के नाम का जयकारा आपने जरूर लगाना है 2 बारी, 1 बारी 2 बारी जितना भी आपसे बने। और जो आपकी विश है वो भी एक बार बोल देना कि बाबा ऐसे ऐसे मैंने हनुमान चालीसा का इतनी बार पाठ किया है, ये मेरी मनोकामना है बाबा, इसको पूरी करने में हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सही रास्ता दिखाएं कि हम किस तरीके से अपने इस चीज़ को सफल बनाएं, कैसे हमें ये चीज़ मिलेगी, प्राप्त होएगी, ऐसे करके बोल दें। और क्षमा याचना लास्ट में ज़रूर मांगनी होती है कि अनजाने में हमसे कोई गलती होगी, आप हमें माफ़ करें, हम आपके नादान बच्चे हैं। इतना कहने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आसन के नीचे भी, जिस आसन पे बैठे ना, उसके नीचे भी जल आपने छिड़क लेना है थोड़ा थोड़ा सा, और ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः भी बोल सकते हो। अब नियम सुन लें। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, चाहे आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड, आपको ब्रह्मचर्य का पालन पहले दिन से ही करना है। जैसे आप ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ करो तो आपको मंडे से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ट्यूसडे को तो करोगे ही करोगे ब्रह्मचर्य का पालन, वेडनेसडे को भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये आपने ध्यान रखना। कोई उल्टे सीधे विचार अपने मन में नहीं लाने किसी के लिए भी। किसी का बुरा करने के लिए आपको पाठ नहीं करना है, अपने लिए पाठ करें जो आपको भगवान से चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, मन को पवित्र रखना है, मैंने आपको बता ही दिया। किसी की बुराई नहीं करनी है, कोई मार धाड़ वाली चीज़ों से दूर रहें। और आपकी जो भी विषय या जो भी मनोकामना ना, वो 1 वीक के अंदर, क्या देखो हर किसी का डिपेंड होता है कि किसकी कैसी मनोकामना, किसी की 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है, किसी की 1 दिन में, किसी की 2 दिन में, किसी की 1 वीक में, तो किसी की 1 मंथ में। हाँ, बट आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। उससे रिलेटेड आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका किसी जॉब का है तो भाई आपकी लिस्ट आउट हो सकती है, लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, आपका कोई टेस्ट क्लियर हो सकता है। मतलब कि कहने का ये मतलब है किसी ना किसी तरीके से आपके घर में खुशहाली आएगी, गुड न्यूज़ आएगी हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद। बट आपने विश्वास जरूर करना है कि हाँ, प्रभु ने हमारी विनती सुन ली, उन्होंने हमारा ये काम कर दिया। ऐसे फील करोगे ना तो आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। कमेंट्स में जय श्री राम।